रणधीर सिंह जी भिंडर भाजपा में शामिल हो गए और साथ में जनता सेना का विलय भी उन्होंने कर लिया जयपुर में। हाँ 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 हाँ। इससे पहले आपको कोई जानकारी थी क्या? हाँ, ये पहले हमारा मीटिंग हुई थी जी कार्यकर्ताओं की जी विधानसभा चुनाव के समय जी। उसके बाद भी हुई। और उसमें ये हुआ अगर बीजेपी सम्मानजनक रूप से लेती है तो हम विलय करने को तैयार है जी। और यदि सम्मानजनक स्थिति में नहीं लेती है तो फिर अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे और लोकसभा में फिर देखेंगे क्या करना है। जी, तो वो क्या शर्तें थी फिर? वो सम्मानजनक में क्या स्थिति में आया है? सम्मानजनक का तो ये था कि वो प्रस्ताव रखे कि भाई आप आ जाओ जी, और जो भी संगठन में जो पद है और जो भी है उसमें प्रतिनिधित्व उस अनुरूप में जो पुराने कार्यकर्ता उनको सम्मान पूर्वक पद दिए जाए जी, ताकि उसमें कार्य करते रहे बीजेपी में जी। और बीजेपी के सब वरिष्ठ लोग हैं वो जी, तो ये अधिकार उनको दिया था कि आप अगर वो करते हैं तो फिर आप उसमें निर्णय ले लो। तो इसका मतलब क्या हो गया है? क्या वो अधिकार सारे मिले या इससे मतलब आज या कल में कभी आपकी बात हुई थी क्या भिंडर साहब से? नहीं हुई। मैं यार मनु अभी एक्चुअली क्या मैं मासी की डेथ हो गई थी। मैं हूँ टोंक। अच्छा जी जी जी। मालपुरा जी के पास गाँव है और वो उनसे बात हो नहीं पाई मेरी। मैं कल क्योंकि गुरुजी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था भाई उनकी तो कोई बात ही नहीं हुई और वो भी मतलब इस तरह से आश्चर्यचकित थे कि भाई बिना शर्तों के कैसे हो गया, क्योंकि कोई मीटिंग नहीं की, कोई बैठक नहीं की। हालांकि कोर कमेटी की मीटिंग में गुरुजी नहीं जा पाए। लेकिन ये रहा। एक चीज, विधानसभा चुनाव में जब आपने कार्यकर्ताओं को मतलब उनको उद्बोधन दिया तब आपने कहा था कि महाराज भाजपा के भूत को छोड़ो, आप पास भाजपा का जो भूत, वो था आपका वक्तव्य था। हाँ, और उसके बाद एकदम क्योंकि मिलना था तो विधानसभा में मिलते, अब लोकसभा में मिलके तो एक तरह से कहीं न कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा असहज महसूस कर रही है, थोड़ा सा डर है, क्योंकि वो चंद्रभान सिंह आकिया वाला जो मसला था, जो अदावत है सीपी जोशी और इसमें, तो आपका क्या कहना है इस मसले पर? ये रास्ता सीधी गणित ये है कि अभी देखो मावली में कांग्रेस का विधायक है जी, चित्तौड़ में चंद्रभान सिंह आकिया के पास लाख वोट है जी, और महाराष्ट्र भिंडर के पास 50 से 60 हजार वोट तो ऑलरेडी है जी। हमें हारते हैं तो भी, जीतते हैं तो भी, हाँ, इतने तो आते ही हैं। आते ही है ना जी। तो इनको अगर काउंट करते हैं तो 2 लाख वोट हो जाते हैं जी जी। और 2 लाख लोकसभा में बहुत महत्व रखता है इस वर्तमान परिस्थिति में जी जी। क्यों अभी वो स्थिति नहीं जो 19 में और 14 में थी जो जी। तो पार्टी को भी ये संकट मालूम है तो उन्होंने सोचा होगा कि इसे ले लेना चाहिए जी। तो उन्होंने प्रस्ताव दिया होगा और इनको कह रखा था अगर सम्मानजनक स्थिति में ले और बराबर का प्रतिनिधित्व तो दे तो और बात होती है तो आप इस पर निर्णय ले सकते हो जी। और मेरी बात हुई नहीं एक्चुअली, मेरी भी, क्योंकि मैं तो 5-7 रोज से यहाँ हूँ टोंक डिस्ट्रिक्ट में जी जी। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के जो युवा नेता और युवा आए थे भाजपा जनता सेना में, अब वो पशुपेश की स्थिति में, और जनता सेना के कार्यकर्ताओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो ये देना चाहता हूँ कि भाई पुराने कार्यकर्ता है जी, हमारा विरोध जो था मुख्य, हमारा विरोध क्या वो गुलाब जी के कारण सारा हुआ ये जी। अच्छा, अब हम लोग इसलिए चाहते हैं कि यार इस पार्टी को इतने साल से अपन ने सींचा, संवारा, बड़ा किया, उसमें अपने को स्थापित किया जी, और उसका लाभ कांग्रेस के लोग ले रहे हैं जी, नए लोग। इनको आवश्यकता है कार्यकर्ताओं की और लोगों की जी। तो उसको तो अगर वो लेते हैं तो जाए तो कम से कम ये जो फालतू के लोग आ रहे हैं जी, इनको तो रोका जा सकता है और पार्टी को मजबूत किया जाए वापिस जी।
जो कमजोर होगी। बाकी बीजेपी का तो कोई वल्लभनगर में इतना गुजारा है नहीं। वो तो अभी तो कई समीकरण थे, उसके कारण वो अभी पहली बार जीता है उदयलाल जी। तो मेरा तो यही है कि भाई अभी एक बार लोकसभा तक देखते हैं कि हमारे को बराबर रिस्पांस मिलता है कि नहीं, प्रतिनिधित्व मिलता है कि नहीं मिलता है, कोई जिम्मेदारी मिलती है कि नहीं मिलती है। और अगर मिलती है जी, और वो हमारा सम्मानजनक व्यवहार करते हैं जी, तो पार्टी के लिए काम करेंगे। और नहीं तो लॉस होगा तो पार्टी को होगा, पर उस लॉस को मिटाने के लिए बीजेपी में आए हैं जी। अब गुलाब जी जब सक्रिय राजनीति में थे तब उनका कहना था, या जब वो प्रचार करते थे तब ये कहते थे कि भाई जनता सेना को वोट मत देना, भले ही कांग्रेस को वोट दे देना, और मैं मेरे जीते जी कभी भी जनता सेना का भाजपा में विलय नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो अब क्या सोचते हैं आप? तो उनका क्या मायना होगा इस तरह से? अब गुलाब जी का कहना था कि मेरे जीते जी नहीं हो रहा। मेरे से बात हुई थी गुलाब जी से, गुलाब जी ने मेरे को कहा था कि आप आ जाओ जी। मैंने उनको कहा था, मैंने कहा आप एक काम करो, मेरे आने से कोई बड़ा भारी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं जो जनता सेना में है, निर्णायक लोग हैं। आप महाराज साहब बिंडर को ले लो, पूरी जनता सेना ही आ जाएगी जी। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे जीते जी तो वो महाराज साहब बिंडर नहीं आ सकते जी, और आप आ जाओ। तो मैंने उनको कहा महाराज साहब आपके जीते जी नहीं आ सकते, तो आपके जीते जी मैं नहीं आ सकता जी। मैंने क्या उनको जी मैं नहीं आ सकता जी। और ये तो एक इसमें कोई, मैंने ये भी कहा, मैंने कहा ये कोई कंपनी तो है नहीं जिसमें नौकरी हमारी जी जी, ये तो हमारी स्वैच्छिक सेवाएं हैं जी जी। हम कोई पेड वर्कर तो है नहीं। मैंने कहा आपको तो भाई आप मिनिस्टर हो या विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता MLA हो, सब वो आपको तो सब सुविधा सुख और जितना भी तनख्वाह मिलती है जी, ये तो हम एक स्वैच्छिक सेवाएं हैं जी जी, अवैतनिक जी। और फिर मैंने ये उदाहरण भी दिया, मैंने कहा सचिन तेंदुलकर वानखेड़े स्टेडियम में खेल के बड़ा हुआ जी, और वो इस स्थिति में मुझे कल वो कहते साहब मैं तो पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेलूंगा, मैं तो वानखेड़े में खेलूंगा, मैं ग्रीन पार्क में नहीं खेलूंगा। खिलाड़ी के लिए तो पिच होना चाहिए, वो ये थोड़ी कौन सा पिच है जी। तो हमारा जनता सेना का ये पिच है, और खिलाड़ी के लिए कोई मैदान मायने नहीं रखता, आपको खेल की कला होनी चाहिए जी 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 जी। तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई वो नहीं आ सकते, आपके जीते जी तो आपके जीते जी हम नहीं आ सकते जी। और काम ही करना है, काम तो जनहित का है सही है, और एक शौक है पॉलिटिक्स का हमारा जी। तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं जी जी, किसी मैदान में कोई भी खिलाड़ी खेल सकता है। वो कोई ये थोड़ी कहेगा मैं तो आज तक उस पर नहीं खेला जो इसलिए नहीं खेलूंगा जी। फिर उन्होंने फोन रख दिया। अच्छा, तो अगर उदयपुर देहात, वल्लभनगर या मैवल की राजनीति की बात करें तो आपका बड़ा नाम रहा, बड़े रणनीतिकार के रूप में वहां पर सामने आए हैं। तो अब क्या, जब रणजीत सिंह जी बिंडर साहब मिल गए, जनता सेना मिल गई, तो क्या भाया भी भाजपा में मिल गए? ये पूरी जनता सेना मिल गई ना जी, हम सब साथ ही। अभी मेरे पास कम से कम 50 फोन आ गए उधर से, मैवल से, सनोवर से, गोविंदा से, इधर जलारा से जी, पपड़ा से, और इधर वल्लभनगर से भी आए जी। तो उन्होंने वैसे बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। और ऐसा मैंने उनको कहा, मैंने कहा अभी तो मैं बाहर हूँ यार जी, और हुआ तो अच्छा है। तो अपन मतलब किन शर्तों के साथ विलय हुआ है इसकी जानकारी आपको अभी तक नहीं है, ये कह सकते हैं? हाँ, इसकी मेरी बात ही नहीं है। मेरे को भी अभी पता लगा जी, थोड़ी देर पहले ही जी, वो व्हाट्सएप पे है सर, फोन पे जी। तो अब शाम को बात करूंगा मैं जी।